ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बस्तर की, जहां पुलिस और माओवादियों के बीच 12 घंटे चली मुठभेड़ में 12 माओवादी ढेर हुए। साथ ही बात होगी दिल्ली की, जहां भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के मीठापुर में भगवान परशुराम जयंती समारोह का आयोजन किया गया। और बताएंगे कैसे रीवा में खुले में चौपाल लगाकर सरपंच और पटवारी तय करते हैं आपसी बंटवारे की पैसे की रकम। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बस्तर से है। यहाँ पुलिस और माओवादियों के बीच 12 घंटे चली मुठभेड़ में 12 माओवादी ढेर हो गए। टीसीओसी के लिए हुए थे माओवादी। पालनार और मुतवेंडी कैंप पर हमला करने की योजना में पुलिस ने किया विफल। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है, आइए सुनवाते हैं। ये गंगलूर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीड़िया जो है क्षेत्र है, उसमें माओवादियों की सूचना मिली थी, जिसमें वेस्ट बस्तर डिवीजन के जो एसटीसी हैं, इसके अलावा आपके जो कंपनी 2 है उसके कमांडर हैं, इसके अलावा गंगलूर एरिया कमेटी, धर्मगढ़ एरिया कमेटी, उनके जो मेंबर्स हैं और प्लाटून है उनकी भी सूचना थी। इसके अलावा आपके दरभा डिवीजन की भी लोगों की सूचना थी। इस सूचना पर हमने लगभग 3 दिन का ये हमारा अभियान था, जिसमें डीआरजी सुकमा, डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी बीजापुर, इसके अलावा सीआरपीएफ कोबरा 210, 202, सीआरपीएफ की 85 बटालियन और 230 बटालियन इसमें शामिल हुई थी, एसटीएफ भी शामिल हुई थी। और उसके बाद संयुक्त एक अभियान चलाया गया था, जिस पर से लगभग 12 घंटे करीब ईवेफ हुआ है। इसमें 9 से 10 बार करीब हम लोग का एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। 2-3 बार उनके द्वारा एम्बुशिंग भी की गई है, जिसको तोड़ते हुए लगभग सर्चिंग के दौरान हमने 12 शव माओवादियों के बरामद किए। इसके अलावा काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इसमें एक पेक्यूलर चीज जो हम लोग को देखने को मिला है इस अभियान में कि सुबह की जैसे ही पहला जो एनकाउंटर हुआ, उसके पश्चात तत्काल माओवादियों ने अपने ड्रेस चेंज कर दिए और उसके बाद ग्रामीणों के साथ शामिल हो गए थे। इसीलिए फिर गिरफ्तारियां काफी हुई हैं इस दौरान, जिसका हम लोग अभी शिनाख्त और पूछताछ कर रहे हैं और उसका भी फिगर बाद में दिया जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम में लगभग हम लोग को हथियार और गोला बारूद काफी मात्रा में मिले हैं। और एक सफलता है जिसमें पीड़िया क्षेत्र, जो कि पहले वेस्ट बस्तर डिवीजन का गढ़ माना जाता था, उस क्षेत्र में हमने ये अभियान चलाया था, एक संयुक्त रूप से अभियान चलाया था। और ये वेल कोऑर्डिनेटेड था, क्योंकि इसमें कई सारी टीम हमारी जो इन्वॉल्व थी, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करते हुए ये अभियान चलाना थोड़ा सा मुश्किल था, बट इट वाज ग्रेट सक्सेस फॉर कोऑर्डिनेशन। इसमें हमारे 2 जवान घायल हुए हैं। एक आईडी की चपेट में हमारे जवान घायल हुए थे, जिसको तत्काल रायपुर रेफर किया गया है। इसके अलावा 3 नक्सली जो है वो घायल हुए हैं और एक ग्रामीण जो है वो घायल हुआ है। अभी हमें प्राइमा फेसी एक सूचना मिली है, जिसमें मल्लूर क्षेत्र में एक युवती के आईडी ब्लास्ट में मृत्यु होने की सूचना है, जिस पर तस्दीक किया जा रहा है और संपर्क किया जा रहा है कि वो तत्काल इसको रिपोर्ट करे, ताकि आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सके। मारे गए 12 माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है। उसमें से ये पीपीसीएम, एसीएम लेवल के मेंबर्स भी हैं, कंपनी 2 के सदस्य हैं, इसके अलावा मिलिशिया प्लाटून कमांडर और मिलिशिया सदस्य भी हैं। टोटल लगभग 30 लाख के इनामी इसमें ढेर हुए। देखिए, जैसे जैसे रणनीति हमारी चेंज होती है, नक्सलियों की भी रणनीति चेंज होती है। तो पहले भी कई बार हम लोग को ऐसी सूचना मिली थी और पहले के जो हमारे जो अभियान होते थे, उसमें भी ये पाया गया था कि अपने अपने जो जवानों के जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म है, उनको उसके रूप में रहते हैं, ताकि हम लोग को छद्म कर सकें। तो ये एक उनकी भी एक टैक्टिक्स की वो है, तरीका है, जिसमें हम लोग को ये जो यूनिफॉर्म मिला। बस्तर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण पटेल की रिपोर्ट। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में दक्षिण दिल्ली लोकसभा में के मीठापुर में भगवान परशुराम जी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा से दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के प्रत्याशी रामवीर सिंह विधूड़ी मौजूद रहे। रामवीर सिंह विधूड़ी ने सबसे पहले भगवान श्री परशुराम जी के चित्र पर पूजा अर्चना कर विधूड़ी जी का स्वागत माला और शॉल पहनाकर किया और साथ ही फांसा भेंट करा। वहीं विधूड़ी जी ने लोगों को संबोधित करते हुए 25 मई को भाजपा को वोट कर जिताने की अपील की और भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का गुणगान किया। वहीं जनहित पार्टी के अध्यक्ष अंशुमान जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है। हम हर प्रकार से मोदी जी के साथ खड़े हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जोशी जी अपने आदरणीय श्री जोशी जी अपनी पूरी टीम के साथ आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं अपनी ओर से मनमोहन शर्मा जी आ गए जी। आदरणीय मनमोहन शर्मा जी को हम ढूंढ रहे थे, कल से हम कह रहे थे, तो आज वो आकर अपने साथियों के साथ भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आदरणीय मनमोहन शर्मा जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज
रामवीर सिंह विधूरी यदि लीडर ऑफ अपोजिशन है या आज मुझे लोकसभा के लिए टिकट मिला है, तो हमारे इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। इनका हमेशा आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, मैं उस आशीर्वाद को अभी भुला नहीं सकता हूँ। क्षेत्र का शानदार विकास कराकर जो मेरे ऊपर इनका कर्जा है, ब्याज सहित उस कर्जा को उतारूंगा। समाज को सम्मान देने में कभी मेरी ओर से कोई कमी कोताही नहीं होगी। जो इनकी इच्छा है उसको मैं 200% पूरा करूंगा, ये वचन दे रहा हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राम को लाए हैं हम उनका साथ देंगे, जिन्होंने राम मंदिर बनाया है हम उनका साथ देंगे। मोदी जी ने और जिन लोगों ने हमेशा हमारे भगवान राम का, हमारे हनुमान जी का हमेशा ये कहा है, जब उनको न्योता दिया गया तो वो नहीं गए। तो जब ऐसी सोच के जो पार्टियां हैं, जो लोग हैं, और जो ऐसे भी लोग हैं जो भी नए नए जेल से निकले हैं, जेल से निकलते ही उनको हनुमान जी की याद आ गई है। पहले तो हनुमान जी के मंदिर नहीं जाते थे, अभी सडनली हनुमान जी की याद आ जाती है। तो फिर क्या है कि वो कहते हैं ऊपर वाला है, हनुमान जी है, सबको अपना नाम जपना याद करा देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने किया है, ये 15 दिन की जो ये जमानत लेके हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना मर्जी प्रचार कर लें, जीतेंगे तो मोदी जी ही। और हमारा पूरा समर्थन, हमारी दिल्ली में जितने भी पूर्व विधायक हमारी पार्टी से जुड़े हैं, हमारी पार्टी में हैं, सभी के सभी पूर्व विधायक आज की डेट में पूरी तरह से लगेंगे, जोर शोर से लगेंगे, ताकि हर जगह सिर्फ बीजेपी जीते, मोदी जी जीते। और हमारा पूरा समर्थन एनडीए के अंदर जनहित दल का बीजेपी के साथ में है। दिल्ली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है। यहाँ करवड़ अनुव्रत चुनाव जागरूकता अभियान का चुनाव में अपना अमूल्य वोट देकर अपना कर्तव्य निभाने की अपील की गई। जय जिनेंद्र, मैंने सुना आप लोग मतदान करने नहीं जा रहे। क्यों भाई? मतदान करना तो आपका और हमारा राष्ट्रीय अधिकार है, तो फिर आप लोग पीछे क्यों? गर्मी लगती है, लाइन में खड़े रहना पड़ता है। सब लोग वोट डाल रहे हैं, हम नहीं डालेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वाह भाई वाह, क्या कारण बताया आपने। आपको पता है देश की सुरक्षा कौन करता है? सीमा पर सैनिक। तूफानी बारिश हो, बर्फीली ठंड हो, झुलसने जैसी गर्मी हो या भीषण बमबारी, पर देश के जाबाज सैनिक ने कभी ये नहीं कहा कि हम देश की सुरक्षा नहीं करेंगे। पर जिस दिन उन्होंने हमारे जैसा सोच लिया ना, उस दिन देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। आप अपनी सोच बदलिए, अपने वोट की ताकत को पहचानिए। आपका एक वोट देश का बहुमत बन सकता है, आपका एक वोट देश का स्वाभिमान बन सकता है। मैं प्रांजल जैन, अनुव्रत चुनाव जागरूकता अभियान झाबुआ जिले की ओर से समस्त मतदाताओं से अपील करता हूं, मतदान वाले दिन मतदान केंद्र पहुंचकर 100% मतदान कर ईमानदार, चरित्रवान, सेवाभावी, योग्य उम्मीदवार को चुनकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। जय भारत, जय अनुव्रत। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। खबर खूंटी से है। यहाँ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त खूंटी की अध्यक्षता में बिरसा कॉलेज खूंटी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में लोकसभा चुनाव को लेकर डिस्पैच टीम की ब्रीफिंग की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने डिस्पैच टीम को विभिन्न बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बिंदुवार कर्मियों के प्रवेश, टैगिंग, अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त करना, सामग्री की प्राप्ति, वाहन और अन्य व्यवस्थाओं संबंधी जानकारी दी गई। बताया गया कि परिसर में विधानसभा वार अलग अलग काउंटर लगाए गए हैं। यहाँ संबंधित बूथों के कर्मियों को मतदान सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद उसका मिलान किया जाएगा। वहीं प्रतिनियुक्ति कर्मी सुबह 6 बजे से ही स्थल पर पहुंच जाएंगे। संबंधित विधानसभा हेतु अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, जहां कई तरह के कागजी प्रक्रिया के बाद उन्हें मतदान सामग्री देकर अपने अपने बूथों के लिए रवाना किया जाएगा। मेडिकल केंद्र से मेडिकल किट प्राप्त कर लेंगे, साथ ही चिकित्सा केंद्र क्रियाशील रहेगी। इसके अतिरिक्त पेयजल, शौचालय और फूड पैकेट सहित अन्य व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग सेल से मास्टर ट्रेनर रहेंगे, जिनके द्वारा ईवीएम, वीवीपैट डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। साथ ही हेल्प डेस्क और पुलिस हेल्प डेस्क का भी सुविधा रहेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी आपसी समन्वय के साथ अपने कार्यों का सुचारू रूप से संचालन और कार्यकर्ताओं का उचित निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। देखिए, चुनाव के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। सारी तैयारियां हम लोगों के द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। सभी जो स्टैट्यूटरी दायित्व थे हम लोगों के द्वारा मतदान के पहले, वो सारे कार्य किए जा चुके हैं। कल डिस्पैच है, पोलिंग पार्टीज़ की रवानगी है, तो हम लोग उसके लिए भी पूरी व्यवस्था बना लिए हैं, तैयारी पूरी है। और हम लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में खूंटी जिले में मतदान होगा।
सर क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी ये सुरक्षा को लेकर के सर? देखिए, सुरक्षा के लिए बूथ पर और बूथ पर जाने वाले रास्तों पर पूरी तैनाती रहेगी सुरक्षा बलों की। उनको ब्रीफिंग भी इसी हिसाब से हम लोगों ने की है। साथ ही साथ प्रत्येक मतदान कर्मी और ईवीएम की सुरक्षा के लिए अलग से डिस्पैच सेंटर से लेकर के बूथ तक जाने वाले मार्ग में और वाहन में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने की है। साथ ही उनके लौटने पर पोल्ड ईवीएम की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने एक तय रूट चार्ट निर्धारित किया है। उसी पर मूवमेंट होगा जो कि पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में रहेगा। सर इस बार एक नया चीज़ आया है, खूंटी जिले में एक केवल हुआ है जो कि ऑफिसर्स को स्कॉर्पियो वगैरह दिया गया है सर, ऐसी व्यवस्था? देखिए, हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि न सिर्फ सभी मतदान कर्मियों को, मतदान के कार्य में लगे हुए अधिकारियों को, सभी को हम लोगों ने बेहतर सुविधा देने की प्रयास किया है। वो चाहे वाहन का हो, चाहे उनके रहने का हो। बूथ पर जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो भी उसी हिसाब से हम लोगों ने प्रयास किया है कि बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले। तो उसी क्रम में जहाँ तक भी यथासंभव हम लोगों ने यही प्रयास किया कि सबको अच्छी सुविधाएं मिले। सर ये अभी बीए में बजगी में 8 रूम बंद है सर, अब अभी अगर और आवश्यकता पड़ी किस प्रकार से व्यवस्था किया जाएगा सर? देखिए, इस चुनाव के लिए हम लोगों के पास पर्याप्त वज्रगृह के लिए कमरे और पर्याप्त संख्या में काउंटिंग रूम्स उपलब्ध हैं। 2019 के जो चुनाव में हम लोग कमरे जो बंद हुए हैं उसको भी हम लोग काउंटिंग के बाद खोलने के लिए इलेक्शन कमीशन से पत्राचार करेंगे और उस विद्यालय को हम लोग उसको उपलब्ध करवाएंगे। सर ये उसको लेकर के दिक्कत नहीं होगी सर, जो 8 कमरा बंद है उसके अलावा कमरा तो कम पड़ जाएंगे सर? नहीं, देखिए, जो भी 2019 चुनाव के चलते कमरे बंद हैं उसको हम लोग खुलवाने के लिए काउंटिंग के बाद हम लोग प्रयास करेंगे और वो कमरे जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। नक्सल प्रभावित कैसा है? देखिए, ये नक्सल एक बड़ा हम लोगों के लिए चैलेंज है, लेकिन हम लोगों की तैयारियां न सिर्फ पिछले 3 महीने में जो हम लोगों ने वृहद तैयारियां की हैं, साथ ही साथ जो हम लोगों का इंटरेक्शन रहा है मतदाताओं के साथ, ये दिखाता है कि उनका प्रभाव बहुत ही सीमित क्षेत्र में रह गया है और वहाँ पे भी बहुत कम है। तो हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर वोटिंग होगी। कितने कंपनी है सर पुलिस में हम लोगों को 21 सीआरपीएफ या सीएपीएफ की कंपनीज मिली हैं जिसका हम लोगों ने समुचित डिप्लॉयमेंट किया है। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है। यहाँ माहौर तालुका के वज्रा गांव में नौजवान अतुल भिक्कू जाधव की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। अतुल जाधव जो महाबलेश्वर में काम करते हैं, अपने माता पिता से मिलने गांव आए थे। गांव में नज़दीकी तालाब में नहाने गए और वहां फंस गए, जहां उनकी दुर्भाग्यवश मौत हो गई। गांव वालों के मुताबिक ये एक दुर्दराज घटना है और उन्होंने सरकार से मदद की अपील की है। साथ ही सभी राजनीतिक नेता कार्यकर्ताओं, भाजपा के जिलाध्यक्ष एडवोकेट संदीप राठौड़, उपजिलाध्यक्ष अविनाश राठौड़, तालुका अध्यक्ष कंतार घोड़ेकर, आपील बेलोखोड़े, सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वज्रा गांव जाकर जाधव परिवार के साथ संवेदना जताई है और उन्हें समर्थन देने का वायदा किया है। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा गरीबों के हकों को न मारे जाने का निरंतर प्रयास है, तो वहीं हर संस्थान पर, हर जगह पर कानून व्यवस्था को सही बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन जिले के अंदर सरपंच धीरेन्द्र सिंह उर्फ कल्लू और हल्का पटवारी रघुराजगढ़ रामदीन के द्वारा ग्राम पंचायत में चौपाल लगाकर गरीबों से बंटवारे के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। राजस्व विभाग में अभी जो भी प्रक्रिया है सब ऑनलाइन कर दी गई है। आवेदन देने के बाद तहसील में आपसी बंटवारे का दायित्व हल्का पटवारी का होता है, उसके द्वारा सारी प्रक्रिया संपूर्ण की जाती है। इस कार्रवाई के लिए पटवारी को कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। जो राजस्व का शुल्क थोड़ा बहुत होता है वो दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से ग्राम पंचायत धवैया और हल्का पटवारी रघुराजगढ़ के द्वारा खुलेआम लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, इससे ये साफ जाहिर है कि जिले के अंदर कानून व्यवस्था नाम मात्र की है। सरपंच और पटवारी लगातार गरीबों के काम करने के नाम पर पैसा खाने का कार्य करते हैं, जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। ये तो थी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।